सो प्रियांशा, आज मैं तुमको लेकर आई हूँ नोएडा के ये सेक्टर 29 मार्केट में। जो तुम ये देख रही हो, इसको मिनी सरोजनी नगर या मिनी जनपद भी तुम कह सकती हो, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको सरोजनी नगर या जनपद में मिलती हैं। लेकिन ये जो सारी पॉजिटिव बातें हैं, तो हमने सोचा कि आज हम इतनी अच्छी जगह आए हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो क्यों ना आज सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं यहाँ पे वैसे, है ना। तो हमने सोचा कि इतना कलरफुल चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, तो क्यों ना आज शो में सिर्फ पॉजिटिव बातें की जाए। क्यों? कैसी पॉजिटिव बात? इंक्रीमेंट होने वाला है क्या हमारा? इसको इंक्रीमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं समझ में आता है। फिर नया बॉस तो नहीं आने वाला है? नया बॉस तो कोई नहीं आया, बट कोई छोड़ के चला गया हमारे ऑफिस से। ओह माय गॉड, ऐसे नहीं बताते इतनी डिटेल्स ऑफिस की। इसको मैं बाद में बताऊंगी। तो फिर क्या है, बताओ। सो तुमने उस एक्टर का नाम सुना है, नाम योन सू का? उसने रिसेंटली अपने फादर को एक किडनी डोनेट की है अपनी। ये खबर तो मैंने भी सुनी है कि नाम योन सो ने अपना सारा काम बंद कर दिया था गाइस, और इनफैक्ट उसने इस हार्ड टाइम में अपनी फैमिली का बहुत वैसे ध्यान दिया है, सपोर्ट किया, सारा काम बंद कर दिया था, इधर उधर जाना भी इनफैक्ट, है ना। तो और कितनी बड़ी बात है ना कि सिर्फ वो 27 ईयर्स का है और इस छोटी सी उम्र में उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया। इनको दिखाए स्टोरी? पहले तो दिखाते हैं। पहले तुमको पता है कि फादर को कोरियन में क्या बोलते हैं? स्टोरी तो मैं अभी दिखाती हूँ, पहले इसका कोरियन टेस्ट लेने दो मुझे। अगर मैं बोलूँ मुझे पता है तो? क्या? बहुत सारे के ड्रामाज में सुना है मैंने। क्या? अबूजी। हाँ, अबूजी, बिल्कुल सही। That's right. कुछ ही तो वर्ड सीखे हैं मैंने, जैसे अबूजी, अप्पा, that's right. ओमा। आज वाला तो देखो मैंने बता दिया, ये क्योंकि मुझे आता था। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छी बात है। मैं आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड कि तुम इतनी जल्दी सीख रही हो सारी चीजें। देखो ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे यूं सीख जाते हैं हम। और ऐसे होते हैं टीचर जो उसको सिखाते रहते बीच बीच में ऑफ द कैमरा। चलो इनको दिखाएं फिर न्यूज़। वो स्टोरी देखते हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। देखो गाइस। महज 27 साल की उम्र में नाम योन सून ने वो काम कर दिखाया जो शायद लोग 40 से 45 साल की उम्र में भी करने से कतराते हैं। दरअसल साल 2024 की शुरुआत में ही नाम योन सून के पिता की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। डॉक्टर ने उनके किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही। ऐसे में बाहर से डोनर ढूंढने में समय न बर्बाद हो, इसलिए नाम योन सून ने खुद वॉलंटियर किया कि वो किडनी डोनेट करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा जाए। यही वजह थी कि पिछले 6 महीनों से उन्होंने अपनी सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगे। According to a report by Sports TV News, on July 16th, actor Nam Yeon-soon underwent a kidney transplant surgery for his father. ये खबर जैसे ही बाहर निकली, तमाम फैंस ने नाम योन-सून के इस फैसले की सराहना की। Meanwhile, Nam Yeon-soon has several exciting projects ahead. He's set to appear in the upcoming movie Love in the Big City alongside Kim Go-yoon and No Sang-hyun. This movie is scheduled to be released after a year. आप प्रियांशु, तो मैं बंटा पिलाती हूँ, दिल्ली का सबसे फेमस बंटा। वो तो तुम्हें पता ही होगा ना। आप बनाओगी क्या? मैं तो नहीं बनाऊंगी, मुझे तो आता भी नहीं है बनाने। मैम अब अपना नया बिजनेस आइडिया मैम ने देख लिया है कि कैसे एक्स्ट्रा इनकम बनानी है। एंड देखिए, शिल्पी का बंटा पिला दो यार अब। वो जो नाम योन सू था जिसने अपनी किडनी डोनेट की, एक वो लड़का था जिसने ये काम करके अपना इतना बड़ा नाम कर लिया, और एक हमारी ब्लैक पिंक की जेनी है जिन्होंने तो भैया कंट्रोवर्सी की हद ही पार कर दी है। अब क्या हुआ उसके साथ? वो वेपिंग वाली खबर की बात कर रही हो क्या? नहीं, वेपिंग वाली खबर तो पुरानी हो गई। फिर नई खबर तो ये है कि मैडम आजकल फिर किसी को डेट कर रही हैं। किसको भाई? अभी तक तो वो BTS को वी को डेट कर रही थी ना, आई गेस। और उनका रिलेशनशिप भी काफी अच्छा चल रहा था, एंड देन सडनली उनका ब्रेकअप हो गया गाइस। बट अब किसको डेट कर रही है? बट पहले मुझे ये बताओ, ऐसा कौन लड़का है जो BTS बॉयज से भी सुंदर दिखता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ यार कि किम ताe-ह्यूंग को छोड़ के ये लड़की ये
नाम नहीं खबर बताऊंगी। देख रहे हैं हम, खबर देख रहे हैं, खबर दिखाओ आप हमें, मुझे भी देखना है। ऐसे सुंदर लड़के मुझे भी दिखाओ यार। देखना है हाँ, तो दर्शकों को इनके साथ छोड़ जाता, हम चलो बंटा पीते। और मैं हमारा कैसे देखूंगी फिर? बंटा तैयार हो गया, मैं तुम्हें बाद में बंटा दिखाऊंगी। भी क्या आते हैं, ठीक है? आइए आप भी आइए, आपको भी पिलाते हैं। लगता है उसकी किस्मत बदल रही, मुझे छोड़ कहानी कहीं और चल रही। बीटीएस के किम टाई ह्यूंग मिलिट्री में क्या गए, रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने तो पाला ही बदल लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक पिंक की जेनी की। Asian social media was abuzz with speculation that Jennie from Blackpink and Big Bang's leader G-Dragon had reunited and secretly been dating since August 2023. जी हाँ, जेनी और G-Dragon के डेटिंग की खबरों से इस समय पूरा K-Town पटा पड़ा है। सूत्रों की माने तो दोनों आज से नहीं बल्कि 1 साल पहले से डेट कर रहे हैं और अब तो ये रिश्ता इतना गहरा हो गया है कि दोनों को कई बार मैचिंग आइटम्स पहने हुए भी स्पॉट किया गया है। हाथों की अंगूठी से लेकर स्कार्फ तक सब कुछ कपल आइटम्स टाइप मैच करता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के कई पोस्ट में तो जी ड्रैगन को जेनी की फोटोज पर रिएक्ट करते हुए भी देखा गया है। माना जा रहा है कि ये सिलसिला पिछले साल अगस्त से चल रहा है। पिछले साल अगस्त में जेनी और जी ड्रैगन को अंगूठियां पहने देखा गया। पिछले महीने ब्लैक पिंक सदस्य बिली एलिश के नए एल्बम प्रमोशन के लिए गए थे, जबकि जी ड्रैगन काइस्ट के टॉक शो में गए थे। इस दौरान दोनों सिंगर्स को एक जैसी रिंग में स्पॉट किया गया। देखिए, जी ड्रैगन की ये फिरोजा की अंगूठी और अब जेनी की फिरोजा अंगूठी देखिए, दोनों ही अंगूठियां सेम टू सेम। ऐसी अंगूठी सिर्फ एक ओकेजन पे नहीं बल्कि कई बार देखी गई। वहीं दूसरी फोटो पर भी नजर डालिए। अब यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि जेनी की रिंग फिंगर में जिगजैग शेप की एक अंगूठी नजर आएगी। वैसे ही सेम अंगूठी जी ड्रैगन की उंगली में भी देखी गई। बात सिर्फ अंगूठी पर ही नहीं टिकी। अब ये तीसरी फोटो देखिए जिसमें जेनी ने जो स्कार्फ लगाया है वैसा ही सेम स्कार्फ जी ड्रैगन भी एक इवेंट में लगाए हुए दिखे। एक और फोटो में पेरिस फैशन वीक में जाने के दौरान एयरपोर्ट पर जेनी की असिस्टेंट एक बैग ले जाती हुई दिखी जो कि जेनी का था। खास बात यह है कि ऐसा ही सेम बैग जी ड्रैगन के पास भी दिखा था, तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि ये बैग जरूर जी ड्रैगन ने जेनी को गिफ्ट किया होगा। ये तो थे वो आइटम्स जो ये दिखाते हैं कि जेनी और जी ड्रैगन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जेनी की कई पोस्ट पर जी ड्रैगन के लाइक्स को भी नोटिस किया गया। इन सब से एक बात तो साफ है कि जेनी और जी ड्रैगन एक दूसरे को पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं। तो ट्रस्ट कर लो भैया। जो भी हो बंटा तो अच्छा बना है, क्यों? अच्छा यार, यानी कि ये जेनी और जी ड्रैगन के रिलेशनशिप की जो बात है जो अगस्त में आई थी, मतलब कुछ तो था इनके बीच में तब, है ना? था किसकी? जी ड्रैगन के बीच में और जेनी के बीच में। हाँ, दोनों के बीच आई थिंक काफी पहले से चल रहा है, क्योंकि मई 2023 में पेरिस वाली फोटोग्राफ्स आई थी इनकी वीडियो, जब रात के 2 बजे दोनों हाथ पकड़ के स्ट्रीट्स पे घूमते हुए दिखे थे, याद है? रोमांटिक स्ट्रॉल बिटवीन BTS V एंड ब्लैकपिंक जेनी, ये थी खबर। हाँ, तो उसी के बाद से तो ये फैल गई खबर कि दोनों डेट कर रहे हैं। ये हुआ था ना? फिर इनको दिखाएं अब खबर? नहीं, फिर बीच में क्या हुआ था कि दोनों का फिर जब ये लोग पेरिस से वापस आए फिर खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। एग्जैक्टली, इतना अच्छा रिलेशनशिप था एज पर सोशल मीडिया, बट फिर ब्रेकअप हो गया। चलो दिखाते हैं इनको पूरी खबर क्या है, कब इन दोनों का पूरी डेट शीट दिखाते हैं इनफैक्ट कि कब क्या क्या हुआ था। बिजी है आप, ये खबर देखो। मैं भी 17th May 2023. The video came out where BTS V and Jennie appeared to be holding hands. Kim Tae-hyung उस दौरान सलीन के एक इवेंट में पहुंचे थे और जेनी पहुंची थी कांस के लिए। काम खत्म होने के बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। हालांकि दोनों ने मिलने का वक्त देर रात का चुना ताकि कोई उनको पहचान ना पाए।
लेकिन मीडिया ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा और अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। तभी ये खबर फैल गई कि जेनी और किम टाई यूंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई साल 2021 में when we followed Jenny on Instagram in late 2021 according to AIKK Pop, then immediately unfollowed her. उसके बाद in May 2022 we were seen on Jeju Island driving a car with someone resembling Jenny by his side. लोगों ने वी की फोटो को जूम करके देखना शुरू कर दिया और तब निकलकर सामने आए ये तस्वीर। उसी दौरान फैन ने ये भी क्लेम कर दिया कि दोनों को एक साथ जेजू आइलैंड की फ्लाइट में साथ में देखा गया है। और फिर आया उसके बाद अगस्त, जब दोनों की एक और पिक्चर लीक हुई जिसमें जेनी किम टाई यूंग के साथ सेल्फी लेती हुई दिखी। लेकिन फ्रांस के वीडियो ने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। And then Big Hit Music announces on December 5 that we will be enlisting for his mandatory military service. और ठीक उसके बाद खबर आई कि दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। तो शायद क्या ये माना जाए कि वी के मिलिट्री सर्विस दोनों के बीच में ब्रेकअप की वजह बनी। अब जी ड्रैगन के साथ जेनी का नाम फिर से जुड़ रहा है। अब देखना यह है कि इनके साथ जेनी का रिश्ता कितने दिनों तक चलता है। तो पता है वो जो डेट शीट अभी मैंने दिखाई तुमको, उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि वी के मिलिट्री इनलिस्टमेंट में जाने से पहले जेनी ने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। ओह, क्यों, तुम्हें क्या लगा? हाँ, क्योंकि उसको जाना था दिसंबर में। हाँ। और वो भी 2 साल के लिए। तो उसको लगा कि 2 साल के लिए तो मैं अकेली हो जाऊंगी, तो एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं। समझ आया मुझे, दिमाग की बत्ती जली ना। मतलब कि फिर उसके बाद कौन होगा, या हम ज्यादा तो नहीं सोच रहे हैं? हम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोच रहे, ऐसे ही है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मई में दोनों पेरिस में घूमते हुए दिखे और फिर अगस्त में कोई दूसरा पर्सन बन जाए। यानी कहीं ना कहीं वो डबल डेटिंग कर रही थी। क्यों हो सकता है ना? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारी थोड़ी सी शॉपिंग और बची है और इस मिनी सरोजनी नगर में हमें बहुत मजा आ रहा है। क्यों प्रियांशा? प्रियांशा ने एक टॉप भी लिया है। थोड़ी सी, बहुत सारी बचती है, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। शॉपिंग और करते हैं, आगे खबर एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। अब है ना, मिल रहे हैं क्या? हाँ, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, फिर कहीं और लेके चलेंगे आप। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।